हाय दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, यानी 21 फरवरी को जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 3 भाग होते हैं। हम लोग के साइंस में कितने भाग होते हैं? 3। जैसे मैट्रिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो हम लोग सबसे पहले भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का, किसका? भौतिक विज्ञान का, यानी कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो देखेंगे, जो वीवीआई है। क्या है? वीवीआई, जो एग्ज़ाम में आने वाला ही है। मतलब 100% तो नहीं, लेकिन 50% की गारंटी मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, इससे पहले हमारे चैनल को BTC स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, ठीक है ना। चलिए हम लोग बारीकी से देखते हैं कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव जो हमारे मैट्रिक के 21 फरवरी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछेगा। तो चलिए, आइए देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, लघुपथन किसे कहते हैं? ये वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आदर्श ईंधन किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो याद रखिए, आदर्श ईंधन वैसा ईंधन जो क्या विषैले गैसों का उत्सर्जन न करे, ठीक है ना, धुआं इत्यादि का उत्सर्जन न करे, उसे क्या कहते हैं? आदर्श ईंधन कहते हैं। जैसे LPG ले सकते हैं, CNG ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल का प्रभाव से आप क्या समझते हैं? टिंडल का प्रभाव से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? बाधा उत्पन्न करना, ठीक है ना। यानी जब धारा प्रवाह होती है तो उसमें बाधा जो उत्पन्न होता है, ठीक है ना, यानी धारा प्रवाह को रोकता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव। कौन सा क्वेश्चन है? विद्युत विभव, यानी विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो ये भी वीवीआई है, याद रखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? इसके नियम को लिखें। याद रखिए, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों याद रखिएगा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, नियम के साथ याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन हम कराएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? हम लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर, समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी गई वस्तु को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाता? ठीक है ना। तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है हम लोग का सब्जेक्टिव, यानी भौतिक विज्ञान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है ना। तो लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम क्या है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट है, मोतियाबिंद किसे कहते हैं? मोतियाबिंद किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? आइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एम्पायर लिख दिया है, एम्पियर होता है। एम्पियर से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं? एम्पियर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो इन दोनों लेंसों में क्या करना? अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है ना। याद रखिए, 2 नंबर का पूछेगा तो 3 ऑप्शन के साथ लिखिएगा, और 5 नंबर में पूछता है तो 6 ऑप्शन के साथ लिखिएगा, ठीक है ना। यानी अवतल लेंस का 6 और उत्तल लेंस का 6 ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं, क्यों? तो ये भी हम लोग का वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिए, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, आवेश क्या है या आवेश किसे कहते हैं? आवेश से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना।
तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिए और बारीकी से आप लोग इस क्वेश्चन को कवर करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र को परिभाषित करें। यानी दर्पण सूत्र को आप सिद्ध करने, जैसे नहीं आता है दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए भी पूछ देता है, ठीक है ना, तो ये भी याद रखिए, लॉन्ग में याद रखिएगा, ये पूछ भी सकता है, ठीक है ना, तो याद रखिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्यूज तार की प्रमुख 3 विशेषता को लिखें। 3 विशेषता पूछ रहा है। नेक्स्ट हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति क्या है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। याद रखिए ये भी VBI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ये भी VBI है, याद रखिए। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गोलीय विपथन से आप क्या समझते हैं। गोलीय विपथन से आप क्या समझते हैं, ये भी VBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्श्व विस्थापन से आप क्या समझते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र की समंजस क्षमता क्या है। ये भी VBI है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, श्वसन को मन दहन क्यों कहा जाता है। तो ये भी VBI है, आप लोग इसको याद जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग का क्या कह रहा है कि भू संपर्क तार क्या है। तो ये भी VBI है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर के सिद्धांत को लिखे। तो ये भी मोस्ट VBI है, मोस्ट VBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म क्या है, इसको भी याद रखिए। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो याद रखिए ये भी VBI है, लॉन्ग में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये भी तो मस्ट इम्पोर्टेंट और VBI क्वेश्चन है। चलिए हम लोग का 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लेमिंग के वाय हस्त नियम को लिखें, ठीक है ना, तो ये भी VBI है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है, विवर्तन क्या है। तो ये भी क्या है, VBI है। एक और क्वेश्चन हम अपने तरफ से बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। दृष्टि दोष, ठीक है ना, क्या दृष्टि दोष के निवारण, यानी दृष्टि दोष क्या है, इसका प्रकार या कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका निवारण, यानी जितने प्रकार का होता है उन सभी को निवारण के साथ लिखना है विस्तार में, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, आप लोग पढ़ाई करते रहिए बढ़िया से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।